चेल्सी बूट्स आपको पता है 1850 में इन्वेंट किए गए थे। क्वीन विक्टोरिया के शू मेकर ने इन्वेंट किए थे, जिसका नाम था जूनियर स्पार्क्स हॉल। क्यों इन्वेंट किए थे? क्योंकि जो हमारे राइडिंग शूज़ होते हैं, जो लेसिस वाले राइडिंग शूज़ होते हैं, उनके अल्टरनेटिव के लिए। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे करके इतने फेमस हो गए कि अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। एडवांस कहने का मतलब कि इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको चेल्सी बूट्स बाय करने हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और जब बाय करने के बाद पहनने हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, ये वीडियो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चेल्सी बूट्स इतने प्यारे, इतने कैंट, इतने एलिगेंट पता है क्यों लगते हैं? वो दो चीज़ों के कारण लगते हैं। एक तो जो ये सारा सीक्रेट है वो छुपा है उसके डिज़ाइन में, और दूसरा क्या है, वो है उसकी फिटिंग। मैंने आसपास बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत से दोस्तों ने या आपके आसपास लड़कों ने चेल्सी बूट्स पहने तो होते हैं, लेकिन वो अपनी फिटिंग के हिसाब से नहीं पहने होते, जिससे क्या लगता है कि वो उनकी स्टाइल की गेम को ऊपर ले जाने के बजाय उल्टा नीचे ले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक अल्टीमेट हैक, बहुत ही ईजी हैक, जिससे जब आप चेल्सी बूट लेने जाओगे आपको उस हैक से पता चल जाएगा कि हाँ, ये चेल्सी बूट जो आप ले रहे हो वो आपकी फिटिंग के हिसाब से है या नहीं। वो हैक क्या है कि जो हमारा चेल्सी बूट होता है, जो उसका नेचुरल ब्रेक पॉइंट होता है, जैसे कि ये इसका नेचुरल ब्रेक पॉइंट है, तो जो हमारा पैर होता है वो जहाँ से फ्लेक्स होता है, जहाँ से वो मुड़ता है, वो पॉइंट जो जहाँ से हमारा पैर मुड़ रहा है और जहाँ से शू का नेचुरल ब्रेक पॉइंट हो रहा है, ये बिल्कुल आपस में जब आप पहनो तो आपस में टच होने चाहिए। ये एक हैक है कि चेल्सी बूट आपकी फिटिंग के हिसाब से होगा। अब आपको स्वेड वाले चेल्सी बूट लेने चाहिए या फिर लेदर वाले चेल्सी बूट लेने चाहिए, ये सारा डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादा स्वेड चेल्सी बूट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। हालांकि लोग स्वेड चेल्सी बूट इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वेड की जो केयर करना है ना वो थोड़ा मुश्किल है। स्वेड की केयर करना इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो मेरे चेल्सी बूट हैं ये मैंने पिछले साल लिए थे और अभी भी बिल्कुल देखो बिल्कुल सही पड़े हैं, ऑल बिकॉज ऑफ केयर। इस साल भी पहन सकता हूँ, अगले साल भी पहन बड़े आराम से सकता हूँ। अब आपको करना क्या है इसकी केयर करने के लिए? सबसे पहली चीज़ है कि एक ऐसा कलर लो जो थोड़ा डार्क हो, लाइट कलर मत लो। सबसे पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप कोई स्वेड स्प्रे ले सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी वगैरह होती है वो प्रॉपर स्वेड के अंदर नहीं जाती, ऊपर ही रह जाती है। लेकिन वो आपको अमेज़न पे कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई स्वेड स्प्रे नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपना काम चलाता है एक सिंपल सूखा हुआ कपड़ा। बस ये है कि जब आपको लगे कि हाँ यार इसके ऊपर मिट्टी वगैरह हो गई है, सिंपल सूखा कपड़ा लो और मार लो। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाता है और वो ब्रश मारने से नहीं निकला, देन जो हमारी रबड़ होती है, जो पेंसिल रबड़ होती है, उससे आप हल्के से करें एंड देन उसके बाद उसके ऊपर हमारा आप ब्रश मार लें। तो यही तीन चीज़ों से अगर ध्यान रखोगे। और चौथी चीज़, कहीं ऐसी जगह मत पहन के जाओ जहाँ पे ऑलरेडी चीकड़ वगैरह या बारिश हो रही हो। हमें पता ही होता है कि यार बारिश हो रही है, या फिर मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे चीकड़ वगैरह है, वो उस जगह पे मत पहन के जाओ। ये चार चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपका जो स्वेड चेल्सी बूट है उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हमने फिटिंग की बात कर ली, उसके बाद केयर की बात कर ली। अब इनको पहनना कैसे है मेरे भाई? जो आपका चेल्सी बूट है वो जितना सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। अगर आपके चेल्सी बूट के ऊपर वो तारे जड़े हुए हैं या फिर धागों से डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, उस चेल्सी बूट को पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आपको पुल ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा चेल्सी बूट जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट, एक स्लीक डिज़ाइन में बना है। क्योंकि चेल्सी बूट की जो एक सुंदरता है ना वो इसके स्लीक डिज़ाइन में ही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका स्लीक डिज़ाइन तो है, लेकिन जब आप पहनो तो आप भी एक स्लीक और कैंट दिखो, देन मेक श्योर कि जब आप इसे पहन रहे हो देन जो आपकी ट्राउज़र है या फिर आपकी जीन है वो उसका एक हैक क्या है कि आपको कितनी राइट लेंथ रखनी है। जो हमारे चेल्सी बूट का ये चीज़ एक निशानी दी हुई है इन्होंने, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। जो आपकी जीन या आपकी ट्राउज़र है उसकी लेंथ इसके हाफ तक आनी चाहिए। आपको ये चीज़ शो करनी है। इससे ऊपर हो सकती है लेकिन इससे नीचे नहीं हो सकती। अगली चीज़ की मेक
श्योर कि जो आपकी जीन या ट्राउज़र है वो यहाँ पे इकट्ठी ना हो, ज़्यादा लंबी मत पहन लो कि यहाँ पे इकट्ठी हो जाए। उससे क्या है कि आप चेल्सी बूट का जो इतना स्लीक डिज़ाइन है उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। इससे अच्छा भी चेल्सी बूट मत पहनो। चेल्सी बूट एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़के के ऊपर अच्छी लगेगी अगर उसने अपने एक इसको सही तरीके से जो बातें मैंने बोली है उन बातों का ध्यान रख के पहनी होगी। एंड लास्ट में अगर आपकी बॉडी टाइप स्किनी है, बहुत ज़्यादा स्किनी है, देन आप चेल्सी बूट से दूर रहें। चेल्सी बूट पहले स्लिम हो जाएं फिर चेल्सी बूट्स को पहने। लेकिन अगर आपकी बॉडी टाइप स्लिम है और मस्कुलर है देन चेल्सी बूट्स आर परफेक्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपकी बॉडी टाइप थोड़ा फैटी में आ जाती है, थोड़े मोटे लोगों में आ जाते हो, देन भी आप मेरे भाई चेल्सी बूट से दूर रहो। ये कुछ बातें हैं, ये सॉरी ज्ञान साइंस चेल्सी बूट्स को पहनने का। कौन सोच सकता है कि लड़कों के फैशन में भी इतनी डीप बातें होती हैं। कहाँ मिलेंगी? बी कैंट पे मिलेंगी। तो ये थी वीडियो चेल्सी बूट्स के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट बूट्स। सेकंड नंबर पे है चका, नहीं पहले नंबर पे है चका। अगर आप चका के ऊपर भी वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं चका के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। नंबर 1 पे मेरे चका हैं। अब मैं चका ज़्यादा पहनता हूँ, चेल्सी कम पहनता हूँ। पहले मैं चेल्सी ज़्यादा पहनता था। तो ये थी वीडियो, पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। ciao।